पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एक मिनट। जय हिंद प्यारे प्यारे भाइयों। पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा इससे पहली वाली क्लास में कुछ की टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल होता क्या है, और हमने ये भी समझा था मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल कि हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद हम अब इसमें हमने बताया था दो तरह से टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं। पहली टर्म्स जो होती है हमारी, वो टर्म्स होती है आपकी, मैंने बताया था एक टर्म वाला, दो टर्म वाला, तीन टर्म वाला, है ना, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे वो इसमें ये देखेंगे कि हम बेस्ड ऑन द इक्वेशन के बेस पर, इक्वेशन के बेस पर हम पॉलिनोमियल को पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में जो हम पढ़ चुके हैं उसे छोड़ करके अब आगे बढ़ते हैं और पॉलिनोमियल के बारे में पूरा डेफिनेशंस टर्म्स के बेस पर हमने पढ़ लिया है। तो पॉलिनोमियल में अब हम ये देखेंगे इक्वेशन के बेस पर आपके कितने टाइप की होती हैं। तो पहली जो होती है वो आपकी होती है लीनियर इक्वेशन। कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ये इसे हम कहते हैं एक एक समीकरण भी कहते हैं हिंदी में इसको हम, या रेखिक समीकरण भी कहते हैं। रेखिक समीकरण, रेखिक समीकरण। देखिए, लीनियर इक्वेशंस का मतलब ये होता है, एक एक डिफाइन भी करते जाते हैं कि लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की एक होती है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। एग्जाम्पल, वेरिएबल इसमें एक दो हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जैसे x+1। अब यहाँ टर्म से मतलब नहीं कि दो टर्म है ये प्लस माइनस से, या तीन टर्म है। अब केवल जो मतलब है हमारा, वो केवल x+y पावर को देखेंगे। तो हमने ऐसी इक्वेशन 9th में, 6 में, 8 में हम पढ़ते हैं इक्वेशंस के बारे में। तो ये आपकी x+y=2, x-y=3, 5 जो कुछ भी है, ये कुछ भी लगा सकते हैं, 2x माइनस का y=5। ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो आपके कैसे हैं? लीनियर इक्वेशन के हैं, क्योंकि इनकी पावर जो है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 1 है। ठीक है, दूसरे नंबर पे समझ में आ गया होगा, ये लीनियर इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम पॉलिनोमियल का पूरा डेफिनेशन वगैरह पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो आप जिसने नहीं देखी देख सकता है, उसमें समझाया गया है पॉलिनोमियल को क्या कहते हैं, यानी बहुपद जो हम पढ़ रहे हैं। बहुपद, हिंदी में इसको बहुपद कहते हैं। पीछे वाली वीडियो हमने इसको देखा है, दिखाया है, इसमें पूरा समझाया है, तो उसे आप देख सकते हो। द्विपद, द्विघात समीकरण, द्विपद में द्विघात, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। किन बच्चों को हिंदी इंग्लिश मीडियम कोई भी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें द्विघात, हिंदी वाले दो घात वाला, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। जैसे एग्जांपल, आप x² + 3x + 1, ये जो है आपका, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, है ना। तो इसमें और एग्जांपल ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी आपकी रहेगी, क्योंकि इसमें भी हाईएस्ट पावर 2 है। हम केवल यहाँ पे पावर के बेस पे देखें, टर्म के बेस पे नहीं देखें कि ये तीन टर्म है या फिर ये दो टर्म है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल जो आपके हैं वो आपके द्विघात समीकरण के हैं। और भी एग्जाम्पल देख सकते हो, ये सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जाम्पल है आपके। ठीक है, ये दो टाइप के हमने पढ़े। इसके बाद तीसरे टाइप का हमारा क्यूबिक इक्वेशन। तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि जिसकी हाईएस्ट हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा हो, यानी 3 हो, उसे हम क्यूबिक इक्वेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा वाला पॉइंट और है, आप नोट कर सकते हैं इसको। तीसरा पॉइंट देखते हैं अब हम।
तीसरे पॉइंट में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल तीसरा टाइप का जो आपका है वो आपका कौन सा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ ली, लीनियर इक्वेशन पढ़ ली, हमारे पास आता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है, त्रिघातीय समीकरण। त्रिघातीय त्रिघातीय समीकरण। तो 3 घात वाला जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी होती है, x पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1, या x की पावर 3 प्लस 1। ये सारे एग्जाम्पल आपके जो है वो क्यूबिक इक्वेशन के हैं, और इससे ज्यादा जितने भी आएंगी वो हम पॉलिनोमियल में पढ़ सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशंस। तो हमने दो तरह से पॉलिनोमियल को पढ़ा। एक तो इक्वेशन के बेस पे पढ़ा जो हम पढ़ रहे हैं, दूसरा इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि हम टर्म्स के बेस पे पढ़ाया था। पहला टाइप का टर्म्स मैंने आपको सिखाया था जिसमें एक टर्म होती है जैसे एक्स बाई जेड, एक बार फिर से रफली रिवीजन। दूसरा बताया मैंने आपको एक्स प्लस वन, जिसमें दो टर्म होती है, इसमें इक्वेशन से मतलब नहीं है। जैसे इसमें केवल पावर से मतलब नहीं है, इसके वेरिएबल पावर से मतलब नहीं है, केवल आपके प्लस माइनस के बीच जो टर्म होती है उससे मतलब है। तीसरा हमने ये मोनोमियल यानी एक पद वाला, बाइनोमियल दो पद वाला, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद होते हैं जैसे एक्स प्लस बाई प्लस वन, ट्राइनोमियल में आएगा ये, ठीक है। इक्वेशन हमने ये पढ़ ली है आपकी। तो ये हमारे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन वगैरह हो गई, और इसमें हम किस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे ये हम पढ़ेंगे। अब 10th क्लास में जो आपका दिया है पॉलिनोमियल, उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे, ये सारी चीजें तो मैंने बेसिक चीजें बताई थी पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए, लेकिन जो 10th क्लास के सिलेबस में दिया हुआ है वो सबसे पहले नंबर ऑफ जीरोस निकालना ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ठीक है। इससे पहले हमने 9th क्लास में लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। लीनियर इक्वेशन जो हमने बताया था एक्स प्लस बाई इक्वल टू दो तो टू है, तो उस समीकरण को सॉल्व करके एक्स और बाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। लेकिन हम 10th क्लास में, क्योंकि हम अभी 10th क्लास का है ये पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास के पॉलिनोमियल एनसी आर एस अग्रवाल से, और उसमें 2A एक्सरसाइज जो है हमारी 2A, उसमें आपको जीरोस के बारे में पढ़ना है। इसके बारे में जीरोस, तो पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं जीरोस होता क्या है। जीरोस को हिंदी में कहते हैं बहुपद, गुणनखंड, मूल कह सकते हैं, मूल, मूल कह सकते हैं, मूल कहते हैं ना, इसका मूल क्या है। तो देखिए जीरोस का मतलब क्या होता है कि किसी भी इक्वेशंस के जो फैक्टर होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम ये जो 10th क्लास में हमारा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, और इस इक्वेशन के बेस पर हम इनकी क्या क्या चीज निकालना सीखेंगे। एक तो हम सीखेंगे इसके जीरोस निकालना पहले नंबर पर। दूसरा हम इसके जीरोस से रूट निकालना, रूट्स। रूट्स को मूल कहते हैं, गुणनखंड जीरोस एक ही चीज है, हिंदी में इसको मूल भी कह लेते हैं, गुणनखंड भी कह लेते हैं। रूट्स निकालना ये मैं आपको बताऊं, और रूट से इक्वेशन निकालना, ठीक है। रूट से हम इक्वेशन निकालना सीखेंगे और रूट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जीरोस का मतलब क्या होता है। तो जब हम एक्सरसाइज 2A में जाएंगे, 2A एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं अब, और शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की पहली 2A की। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यार में देखेंगे हम। देखिए आपने अपने आगरा सवाल देख लीजिए, उसमें निकालने के लिए बोला गया है फाइंड आउट द जीरोस ऑफ द गिवन इक्वेशंस। तो इसमें एक पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको जीरोस फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो, है ना, इसके हमको जीरोस निकालने हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जीरोस होता क्या है। जीरोस का मतलब आपका फैक्टर। जीरोस जब भी किसी इक्वेशन का होगा तो हम उसके सबसे पहले क्या करते हैं, जीरोस का मतलब ये होता है कि किसी की वैल्यू एक्स की वैल्यू रखने से वो वैल्यू पूरी पूरी जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी वो इसका क्या हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अब किस फैक्टर कैसे करेंगे ये देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नंबर होता है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया जाता है इसके नंबर से। तो हमने देखा यहाँ पर एक वेरिएबल है और ये 12 है,
तो एक का इंटू 12 से करें 12 आएगा। और 12 के हम ऐसे फैक्टर करके देखेंगे कि जिससे कि हमारा ऐड करने पर 7x हो जाए, ये ध्यान में रखना है आपको। तो इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं 12 के, तो देखो दो बन सकते हैं, एक तो 4 गुणा 3 भी बन सकता है, 4 × 3, और एक बनेगा आपका 6 × 2 = 12, है ना, और एक बनेगा 12 × 1 = 12। ये तीन फैक्टर इसके बन सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि प्लस करने पर ये 7 होना चाहिए। तो देखो 4 + 3 इंटू करने पर 12 आ रहा है, 4 + 3 करने पर 7 आ रहा है। तो एक्यूरेट है हमारा जो होगा वो ये होगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं हो सकता है कि 6 में +2 करेंगे तो वो 8 हो रहा है, जबकि 8 है नहीं, यहाँ पे 7 लाना है। 12 में +1 करेंगे तब भी 13 हो रहा है, जबकि हमें 7x लाना है। तो हमें किसी भी रूट का ऐसा लाना होता है जो इक्वेशन में दिया हो और उसको सेटिस्फाई कर दे। तो इसके हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4x, यानी कि देखो इसे क्या लिखेंगे 4, आप लिख सकते हो 4 + 3, है ना, 7 को मल्टीप्लाई बाई x + 12, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। इसे और सॉल्व करोगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लो 4x, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं इस स्टेप को, 3x + 12 = 0। ये स्टेप हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसे ना लिख के लिए समझने के लिए। 4 + 3 7 हो गया, और ये आपका x का मल्टीप्लाई होकर के इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, दो दो पेयर ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 4 आ जाएगा ये, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 3, तो ये x + 4 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो x + 4 को हम क्या करेंगे, 4 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो बचेगा क्या, यहाँ से x बचेगा और इधर से आपका 3 बचेगा, इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास जो इसके फैक्टर, जीरोस का मतलब ये तो इसके फैक्ट क्या हो गए, फैक्टर हो गए, जिसे हम गुणनखंड कहते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टर निकालो इसके, तो फैक्टर तो ये हो गया, जिसे हम गुणनखंड भी कहते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता कि इसके जीरोस निकालो, यानी कि मूल निकालो, तो हम क्या करेंगे, यहीं पर x + 4 = एक बार 0, तो x की वैल्यू जब 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से -4, और ये क्या हो जाएगा, x + 3 = 0 लेंगे, और जब x की वैल्यू इसको भी ले जाएंगे तो -3 उधर जाएगा, तो -3 हो जाएगा। तो जो -4 है, ये वाला -4 और -3, ये इसके दो क्या आएंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके दो जीरोस होंगे। अब दो जीरोस का मतलब क्या होगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं इधर से, ये आपके जीरोस होंगे, ये दोनों क्या होंगे, जीरोस, यानी कि ये मूल हो जाएंगे। हिंदी में मूल बोलेंगे, रूट्स बोलते हैं, रूट या जीरोस एक ही चीज है। अब एक चीज देखिए कि इसका मतलब क्या है, भाई किसी भी जीरोस का मतलब ये है कि अगर जो इक्वेशन है, जैसे x की इक्वल टू हमारा -4 आया, इसके वैल्यू, x की वैल्यू इसमें रखने पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तभी ये रूट्स माना जाएगा, अदरवाइज ये रूट इसका नहीं होगा। तो हम यहाँ रख के देखें, अगर इसको चेक करें कि ये रूट सही आया है, तो हम x का वैल्यू यहाँ रखेंगे इक्वेशन में, तो -4 का स्क्वायर, ये तो मैं चेक कर रहा हूँ, आंसर तो आपके यहाँ हो गए कंप्लीट, लेकिन अगर आंसर को चेक करना है तो उसके लिए कि सही है गलत, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू x की पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाले में। तो देखो ये 0 है, अब इधर भी आपका 0 बन जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, 7 4 जा 28 होता है माइनस का, ये आपका 12 इक्वल टू 0। इसको आप ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 28 प्लस का माइनस का 28 इक्वल टू ये 0 दिया ही है, और इधर भी 0, तो 0 बराबर 0। यानी इसका मतलब ये आया कि इसमें वैल्यू हमने पुट की, और वैल्यू पुट करने पर ये वैल्यू 0 अगर हो रही है इक्वेशन की, तो समझ लो कि वो इक्वेशन इसका क्या है, रूट्स होगा, ये x की वैल्यू इसकी जो निकल के आएगी वो क्या आएगी, 0। इसी तरह से x इक्वल टू अगर हम 3 रखते हैं माइनस का, तो वो भी हमारे जीरोस को फाइंड आउट करेगा, ठीक है, वो भी हमारे क्या करेगा, जीरोस को फाइंड आउट करेगा। तो जैसे x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर -3 के भी रख के देखोगे इक्वेशन में इसमें, तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही बनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर का आपको 0 निकालना है, मूल निकालना है, तो उसकी वैल्यू वैल्यू जो आएगी रखने पे वो 0 हो जानी चाहिए, एक्स की वैल्यू पुट करने से, ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ।
आप नोट कर सकते हो, केवल आपको जीरोस पूछे थे तो यहाँ तक आंसर हो गया था इसका। इसके आंसर को चेक करने के लिए मैंने आपको आगे चीज बताई थी, जिससे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, इसे आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट देखिए आप, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं अब हम। ठीक है, ये 10th क्लास का बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें मैं 10th की वीडियो, 10th क्लास को मैं पहले कवर अप कर रहा हूँ, और इसमें हम एक एक टॉपिक को लेकर के, जिन बच्चों ने अभी तक पीछे रह गए हों वो इसमें देख सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं, और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है, तो इसमें कोई वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका, पहले का ही सेकंड है ये, फर्स्ट का सेकंड। इसमें भी आपसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके भी हमें इसी तरह से करेंगे हम, फैक्टराइजेशन करके। देखो इसमें क्या करना है, अब आपको फिर से वही काम करना है। हमारा ये 8 है ना, 8 को हम फैक्टर -8 है, लेकिन अगर कोई यहाँ होता है वेरिएबल तो उससे मल्टीप्लाई इसका होगा, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान के चलो यहाँ पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई -8 से होगा पहले, लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होता है ना। तो अभी 8 के फैक्टर करेंगे, 1 इंटू, यानी इसमें फैक्टर है नहीं, एक माना जाएगा, और -8 यानी कि -8। -8 के हम फैक्टर ऐसे कर लें, पहले 8 के फैक्टर करेंगे तो क्या क्या होगा, एक तो हो जाएगा 4 टू जाए 8, और ये 8 बन जाए 8, ये दो फैक्टर होंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि माइनस करने के बाद माइनस का 2x आना चाहिए। तो वो देखो 8 में से 1 माइनस करें 7 बचेगा, यानी ये नहीं हो सकता है। इस वाले को देखिए, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा माइनस का आ जाएगा, लेकिन अब क्या करना है कि ये माइनस की वैल्यू आनी चाहिए। ये भी ध्यान रखना, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए, वहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस है। तो माइनस आने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का 4 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तभी -8 बनेगा। क्योंकि माइनस का 4 ही क्यों लिया, क्योंकि -4 में से जब प्लस का 2 जाएगा तभी हमारा माइनस का 2x आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं अब, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो माइनस आप सीधा सीधा ले सकते हो, अगर ऐसे लिखना चाहो तो 4 माइनस तो लगा ही है, 4 प्लस 2 कर सकते हो, 4 - 2, क्योंकि 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, 4 - 2 इंटू एक्स माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, ये 2 लाना था तो 4 में से 2 इसीलिए माइनस किया, प्लस करने के लिए 6 होता तो प्लस कर दिया। तो हम क्या करें, एक्स इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4, और इधर से एक्स का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया 2x। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि किसी भी मल्टीप्लाई माइनस का माइनस से होता है तो प्लस हो जाता है, और प्लस का माइनस से हो जाता है तो माइनस ही रहता है ना। अब इस वाले के दो पेयर बना लो इसमें, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x-4 हो गया, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x-4 हो गया, इक्वल टू 0। ये क्या होगा, x-4, यहाँ से दोनों में से कॉमन आ गया, और x यहाँ से क्या बचा, x यहाँ से क्या बचा +2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या है, फिर से इसके जीरोस निकालना है, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, x-4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू उधर जाने पे माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, एक इसका ये हो गया। दूसरा x+2 इक्वल टू 0, इसी तरह से करेंगे तो x की वैल्यू उधर जाएगी, 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2। तो ये हमारे जीरो जो है, ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया होगा। तो इस तरह से हम जीरोस निकालते हैं, पॉलिनॉमियल के मूल निकालते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं है, आप इसे नोट कर सकते हो। फिर हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आई होप समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आया वो बार बार देख ले। इसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि और क्लियर हो जाए आपको। तो अभी पॉलिनोमियल का ही चल रहा है पार्ट, इसमें फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अब हम। फर्स्ट का थर्ड, थर्ड वाले क्वेश्चन में लिखा है x² + 3x। आपके पास RS अग्रवाल की बुक होगी जिनके पास, आप देख सकते हो क्वेश्चन और लगा सकते हो उससे, फिर भी मैं लिख देता हूँ। अब इसमें फिर से फैक्टराइजेशन करूँ, देखो यहाँ कुछ है नहीं, -10 ही आएगा, 1 इंटू
-10 या -10 और इस -10 के, क्योंकि यहाँ पे 1 लिया जाएगा, है ना, यहाँ पे कुछ नहीं, फैक्टर 1 होता है। 10 के फैक्टर आप करेंगे जिससे कि 5 3 आ जाए तो 5 इंटू 2 या 10 बन जाए 10, तो 10 में से देखो 10 बन जाए 10 नहीं ले सकते हम, क्योंकि 10 बन जाए 10 वो भी एक माइनस का एक प्लस का होना चाहिए। अब ये ध्यान रखना है किसी माइनस का करना है किसी प्लस का करना है। ठीक है, अब डायरेक्ट भी हम धीमे धीमे से करना सीख जाएंगे। तो अभी ये इसलिए ले सकते हैं क्योंकि अगर हम इसमें प्लस करते हैं तो 11 होगा, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल। तो ये होगा 5 में से -2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस लगाए तो प्लस लगाइए 5 माइनस का 2 इंटू एक्स -10 इक्वल टू 0। तो यहाँ इस वाले में कोई चेंज नहीं होता है, केवल इस वाले के लिए हमें ये बनाना पड़ता है। और ये 5 में से -2 हुआ है इसीलिए मल्टीप्लाई एक्स, क्यों 5 में से 2 जाएगा तभी तो 3 आएगा। अब इसे प्लस वाले साइन से तो कोई दिक्कत है नहीं, सॉल्व करते हैं। ये आपका 5x माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। फिर से पेयर बना लो दो दो के, यहाँ से कॉमन x आ रहा है तो ये हो जाए x प्लस 5। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में सेम आना चाहिए, तो यहाँ से 2 निकल के आ गया बाहर, यहाँ से माइनस माइनस बाहर आने पे प्लस हो जाएंगे ये, और 2 से डिवाइड हुआ, कॉमन का मतलब डिवाइड लेना, 5 हो गया इक्वल टू 0। ये दोनों आपके कॉमन आ रहे हैं तो x प्लस 5 और ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस किसी में से कॉमन, माइनस प्लस की गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस प्लस की गलती से ही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये जो गलती नहीं होनी चाहिए कि वो माइनस कॉमन लिया हमने -2, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया और ये माइनस वाला भी प्लस हो गया, दोनों माइनस थे। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड देना एक तरह से, है ना, ये तो डिवाइड देना या फिर उसमें मल्टीप्लाई करना, ऐसे समझ लिए, कौन डिवाइड देना। तो देखिए ये क्या है, अब फिर से जीरोस निकालना है, तो x प्लस 5 इक्वल टू हमारा एक जीरो क्या आएगा, 0 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो एक जीरो तो ये हो गया। दूसरा देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, उसके बाद x बराबर ये उधर चला जाएगा तो ये क्या है x इक्वल टू 2। तो हमारे दो और वो जीरोस क्या होंगे, माइनस का 5 और 2, ये हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो ये हमारी इक्वेशन रूट्स निकालने के हो गए कि ये हमारे क्या है, इसके रूट्स या जीरोस कहेंगे, यही हमारे जीरोस हैं, रूट या जीरोस ये होंगे इसके इक्वेशन के। इसी तरह से हम आगे भी और भी सारे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसके में आप प्रैक्टिस करते जाइए जिससे कि आप और क्वेश्चन अच्छी तरह से लगा सको। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, ये हमने सीखा पहले हम, क्योंकि हम सारी चीजों को एक बेसिक से समझ लें। जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे समझा कि इसमें क्या क्या जीरोस कैसे निकालते हैं, है ना, ये हमने सीखा। हमें क्या इक्वेशन दी थी और हमने जीरोस निकाल लेते। अगले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो वहां आपको ये दिया होगा और इक्वेशन हमको निकालनी पड़ेगी। तो इसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हमको रूट्स दिए हो, जीरोस दिए हो और इक्वेशन को निकालना हो, तो इसके लिए हम नेक्स्ट टर्म में देखेंगे। ठीक है, तो आप इसको करिए, अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। थैंक यू।